एपिसोड 3 में हम देखते हैं दुआन सांजी ग्रीन नूडल्स से सारे मीट के पीस निकालता है और सांजी बस उसे देखती रहती है। फिर वो कहता है, लो अब तुम खा सकती हो। सांजी नूडल्स खाती है। फिर सब लोग घर जाने लगते हैं। सांग्यांग कहता है कि मैं कार लेके आता हूँ। तब कॉन्फी कहता है, आओ सांजी, मैं तुम्हें गेम जोन लेके चलता हूँ। गेम जोन में सांजी क्लॉ मशीन में एक टॉय देखती है जो कि उसे बहुत प्यारा लगता है, तो वो उसे निकालने का ट्राई करती है। तभी दुआन देखता है और कहता है, मैं तुम्हारी हेल्प करता हूँ। अब वो उस टॉय को निकालने का ट्राई करने लगता है। फिर दुआन वही टॉय निकाल लेता है और सांजी को दे देता है। सांजी बहुत खुश हो जाती है। अब सीन पास्ट में शिफ्ट होता है, जहाँ हम देखते हैं दुआन और सांजी टीचर से मिलकर वापस घर जा रहे होते हैं। सांजी उसे चॉकलेट देती है और कहती है थैंक यू। दुआन कहता है, चलो मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ और रास्ते में मैं तुम्हें लेक्चर भी दूंगा। फिर सांजी कहती है, जब भी सांग्यांग टीचर से मिलने आता है वो मुझे लेक्चर नहीं देता। तो दुआन कहता है, चलो मैं उससे ही पूछ लेता हूँ, और उसे कॉल करने लगता है। फिर वो मना करती है। दुआन कहता है, एक तो मैं तुम्हारे लिए यहाँ तक आया और तुम मुझसे झूठ बोल रही हो। फिर वो रोना स्टार्ट कर देती है। वो कहता है, अच्छा ठीक है, तुम रोना मत स्टार्ट करो, मैं उसे नहीं बताऊंगा। फिर सांजी जाने लगती है। दुआन उसे रोकता है। सांजी कहती है, मैं लेट हो जाऊंगी, मम्मी चिंता करेंगी। तो दुआन कहता है, मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। वो मना करती है पर वो नहीं मानता और वो उसे घर छोड़ने लगता है। सांजी कहती है, मेरा घर पास में ही है, मैं चले जाऊंगी, तुम वैसे भी बिजी होगे। वो मना करता है और उसके साथ जाने लगता है। सांजी बोलती है, तुम लेट हो जाओगे। दुआन कहता है, तुम टेंशन मत लो, मैं किसी को नहीं बताऊंगा। तो सांजी खुश हो जाती है। फिर सांजी प्रॉमिस लेती है। दुआन कहता है, तुम्हें भी एक प्रॉमिस करना होगा कि आज से तुम क्लास में ध्यान दोगी, क्योंकि अगर तुम्हारे पेरेंट्स को फिर से बुलाया गया तो आज का सब चीज़ पता चल जाएगा और मैं भी प्रॉब्लम में आ जाऊंगा। फिर वो घर पहुंचते हैं। दुआन जाने लगता है और सांजी उसे छुप छुप कर देख रही होती है। सीन फिर से प्रेजेंट में शिफ्ट होता है, जहाँ सांजी वो टॉय देखकर बहुत खुश हो जाती है और वो सब लोग घर चले जाते हैं। नेक्स्ट डे सांजी और उसकी फ्रेंड उसे क्लासमेट के बर्थडे में जा रहे होते हैं। हालांकि सांजी को बिल्कुल मन नहीं है उसके बर्थडे में जाने का। सांजी मना भी कर रही होती है पर जेनरू नहीं मानती। वो लोग एक कैफ़े में जाते हैं। जेनरू बताती है, बाकी के लोग यहीं पे आएंगे, फिर उसके बाद हम चलेंगे। तभी सांजी देखती है दुआन उसी कैफ़े में काम करता है। दुआन सांजी को देखता है और हाय कहता है और बोलता है, तुम अपनी फ्रेंड के साथ घूमने आई हो। फिर डॉन कहता है, ये लो मेन्यू और क्या ऑर्डर करना है देख लो। उसकी फ्रेंड बोलती है सांजी से, तुम तो काफ़ी लकी हो, तुम्हारा भाई और उसका फ्रेंड दोनों ही काफ़ी हैंडसम है। फिर वो लोग स्नैक्स ऑर्डर करने के लिए मेन्यू देखते हैं। सांजी बार बार डॉन को देख रही होती है। फिर सांजी डॉन के पास जाती है और बताती है उसे क्या ऑर्डर करना है। अब वो उसे पैसे देने लगती है। डॉन कहता है, ये पैसे कम है। सांजी बोलती है, नहीं ये पूरे पैसे हैं। वो बोलता है, तुम मुझे बहुत देर से देख रही हो और मैं फ्री में तो खुद को देखने नहीं दे सकता, इसलिए तुम्हें एक्स्ट्रा पे करना होगा। सांजी कहती है, अब पता चला तुम्हारी शॉप इतनी खाली क्यों है, क्योंकि तुम शॉप अच्छे से नहीं चलाते। डॉन कहता है, मैं तुम्हें एक्स्ट्रा चार्ज लेने को कह दिया तो तुम ऐसे कहोगी। फिर वो कहता है, ये पैसे अपने पास रखो, तुम कैंडी खा लेना। वो मना करती है पर वो नहीं मानता और वो कहता है, तुम्हारे लिए मैं डेजर्ट अफोर्ड कर सकता हूँ और जाओ वेट करो, मैं तुम्हारे लिए वो डेजर्ट लेके आता हूँ। फिर वो डेजर्ट ला के देता है। तभी सांची देखती है दुआन अपने बॉस से बात कर रहा है। उसका बॉस बोलता है, मैंने तुम्हारी सैलरी एडवांस में डाल दिया है। सांजी सोचती है वो इसलिए काम करता है क्योंकि उसके पास पैसे नहीं हैं। तभी उसके फ्रेंड्स आ जाते हैं। अब वो सब जाने लगते हैं। दुआन सांजी के पास आता है और बोलता है, ध्यान से जाना और शाम से पहले घर लौट जाना। फिर वो चली जाती है। सांजी अपनी फ्रेंड से कहती है 2 मिनट, और वो वापस दुआन के पास जाती है और जाके दुआन से कहती है, तुम्हारे पास पैसे नहीं हैं। मैंने पहले भी सांग्यांग से सुना है तुम काम करते हो और आज देख भी लिया, इसलिए तुम्हें मेरे लिए स्नैक्स लेने की ज़रूरत नहीं है। वो कहता है, मैं तुम्हारे लिए स्नैक्स आराम से अफोर्ड कर सकता हूँ। और ये सुन के सांजी चले जाती है। फिर दुआन देखता है सांजी ने टेबल में काफ़ी सारे पैसे छोड़ के गए हैं। वो स्माइल करता है। फिर सांजी और सब लोग अपने फ्रेंड का केक कटिंग करते हैं। उसका फ्रेंड सांजी को प्रपोज करने वाला होता है। वो उससे पहले ही सांजी कह देती है कि मुझे घर जाना है और वो वहाँ से चले जाती है। सांजी की फ्रेंड जेनरू को बहुत बुरा लगता है क्योंकि वो उसे छोड़कर चले गई। सांजी जा रही होती है पर उसका फ्रेंड उसके पीछे आता है। वो कहता है कि मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। वो नहीं सुनती, वो जा रही होती है। वो कहता है, मुझे तुम्हें कुछ बताना है।
कि मैं तुम्हें लाइक करता हूँ। सांजी कहती है तुम अपनी पढ़ाई में ध्यान दो और ये सब मत कहो। वो रोना स्टार्ट कर देता है, कहता है तुम मेरे बर्थडे में मुझे रिजेक्ट कैसे कर सकती हो। वो कहती है रोना बंद करो। तभी दुआन आ जाता है, उसका फ्रेंड चला जाता है। दुआन कहता है तुम काफ़ी छोटी हो, तुम्हें इस एज में डेटिंग एंड ऑल नहीं करनी चाहिए। सांजी कहती है क्या तुमने सुना नहीं, मैंने उसे मना किया। फिर भी दुआन उसे समझा रहा होता है। सांजी कहती है सच में मैंने उसे मना किया। तो दुआन कहता है हाँ मुझे तुम्हें ट्रस्ट है। फिर दुआन कहता है अपना हाथ आगे करो और वो उसके सारे पैसे वापस करता है। वो नहीं ले रही होती। दुआन कहता है जल्दी से ले लो, लोग समझेंगे मैं तुम्हें ब्लैकमेल कर रहा हूँ। वो कहती है मैंने तुमसे डेजर्ट लिया है तो मैंने उसके पैसे दिए हैं। दुआन कहता है कौन सा डेजर्ट इतना एक्सपेंसिव आता है। फिर सांजी कहती है मुझे पता है तुम्हें पैसे की कमी है इसलिए मैंने तुम्हें दिए हैं। अगर मेरा भाई भी होता तो मैं यही करती। दुआन कहता है मुझे इतने भी पैसे की कमी नहीं है, जिससे मुझे सच में पैसे की ज़रूरत होगी मैं तुमसे ले लूँगा। और वो कहता है कि मुझे बहुत अच्छा लगा कि तुम मेरी इतनी केयर करती हो। और फिर कहता है तुम घर जाओ और वो भी चला जाता है। सेकेंड डे क्लास में सांजी अपने फ्रेंड जेनरू से बात करने की कोशिश कर रही होती है, पर जेनरू से बात नहीं करती और उसे इग्नोर करती है। तभी टीचर आता है और सांजी से पूछता है स्पोर्ट डे में सांजी ने किसी भी कंपटीशन में पार्टिसिपेट क्यों नहीं किया, और सांजी का नाम हाई जंप में लिख देता है। सांजी मना करती है बट वो नहीं मानते। स्पोर्ट डे के दिन दुआन और सांगयांग स्कूल में वॉलंटियर वर्क कर रहे होते हैं। सांगयांग सांजी का मजाक उड़ाता है और कहता है तुम हाई जंप करोगी और तुम्हारी ड्रेस में जो सनफ्लावर लगा है वो काफ़ी क्यूट लग रहा है। सांजी परेशान होकर जाने लगती है। तभी दुआन आता है सांजी के पास और उसे कैप पहनाता है और कहता है धूप से बचो और अच्छे से स्ट्रेचिंग करो। तभी सांगयांग आ जाता है और उनकी फ़ोटो क्लिक करना स्टार्ट कर देता है और सांजी को फिर से परेशान करना स्टार्ट कर देता है। दुआन कहता है मेरी सिस्टर को परेशान मत करो। सांगयांग देखता है। सांजी कहती है हाँ मेरे भाई ने जो कहा है वो सुनो, और इस तरीके से वो सब मजाक मस्ती करने लगते हैं। तभी हाई जंप के लिए अनाउंसमेंट होने लगती है और कंपटीशन स्टार्ट हो जाता है। सांगयांग और दुआन पिक्चर्स क्लिक करते हैं और अनाउंसमेंट कर रहे होते हैं। अब सांजी की टर्न आती है। सांजी काफ़ी नर्वस हो रही होती है। फर्स्ट अटैम्प्ट में वो जंप ही नहीं कर पाती, सेकेंड अटैम्प्ट में भी वो अच्छे से जंप नहीं कर पाती। अब लास्ट अटैम्प्ट होता है। वो काफ़ी अच्छे से कंसंट्रेट करती है। वो दौड़ के जाती है और जंप करती है, पर जंप करते हुए वो गिर जाती है। दुआन और सांगयांग जल्दी से उसके पास जाते हैं। देखते हैं सांजी को काफ़ी ज़्यादा चोट लगी है। सांगयांग उसे उठाकर लेके जा रहा होता है। तभी सांजी के मिडिल स्कूल के टीचर दुआन को कहते हैं तुम सांजी के भाई हो ना, तो ये कौन है। सांजी कहती है ये मेरे पापा हैं, और सांगयांग को कुछ बोलने नहीं देती। सांगयांग उसे डांटता है कि मैं तुम्हें कहाँ से पापा दिखता हूँ, और इस तरीके से दोनों लड़ाई करने लगते हैं। सांजी कहती है मुझे तुम्हारे साथ नहीं जाना, तो मुझे यहीं उतारो। तो दुआन कहता है दो मैं लेके जाता हूँ सांजी को। और फिर दुआन सांजी को मेडिकल शेल्टर में लेके जाता है और वहाँ पे उसकी चोट को डिसइंफेक्ट करता है। सांजी बस उसे देख रही होती है। सांजी कहती है तुम बहुत अच्छे हो, तुम मेरी बहुत केयर करते हो, और मेरा भाई सिर्फ मुझे डांटता रहता है। दुआन उसे समझाता है नहीं ऐसा नहीं है, वो भी तुम्हारी बहुत केयर करता है। जब तुम गिरी थी वो बहुत परेशान हो गया था। फिर सांगयांग उसके लिए पानी लाता है और कहता है चलो अभी अपन को हॉस्पिटल भी जाना है। सांजी सांगयांग से बात नहीं कर रही होती। सांजी दुआन को देखती है। सांगयांग कहता है तुम्हारे भाई की अभी क्लास है, तो वो तुम्हें नहीं लेके जा पाएगा हॉस्पिटल, तुम्हारे पापा ही तुम्हें हॉस्पिटल लेके जाएंगे। इस तरीके से वो उसे टॉन्ट मारता है। फिर दुआन सांजी को कहता है तुम अभी जाओ, मैं शाम को तुम्हें स्कूल से पिक कर लूँगा। फिर वो जाने लगती है। सांजी देखती है दुआन बाकी के स्टूडेंट को भी हेल्प कर रहा होता है। वो मन में सोचती है वो बहुत अच्छा है मेरे साथ, बट वो सबके साथ अच्छा है, मैं उसके लिए कोई स्पेशल नहीं हूँ। अब वो सैड हो जाती है। स्कूल ख़त्म होता है। सांजी को सांगयांग का कॉल आता है। वो बताता है आज दुआन तुम्हें पिक करेगा, पर उसे परेशान मत करना। सांजी बहुत खुश हो जाती है। तभी सांजी की फ्रेंड जेनरू उसके पास आती है और कहती है क्या तुम मेरे साथ चलोगी, मुझे कुछ चीज़ें खरीदनी है। सांजी उसे स्माइल देती है और यहीं एपिसोड 3 ख़त्म हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट।